हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 भारत का भूगर्भिक संरचना। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी के शीतल होने पर सर्वप्रथम निर्मित चट्टानें कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। मतलब पृथ्वी जब ठंडा हुई तो सबसे पहले जो चट्टान बनी वह आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। आर्कियन क्रम की चट्टानों के नाम हैं नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट। ये सभी आर्कियन क्रम के चट्टान हैं। भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानों का क्रम कौन सा है? तो इसमें धारवाड़ की चट्टानें है। धारवाड़ धारवाड़ का सबसे विकसित रूप कहाँ दिखता है? मैसूर और दक्षिण मुंबई में। कहने का मतलब कर्नाटका और महाराष्ट्र क्षेत्र में। ग्लासोपटेरिस ग्लासोपटेरिस फ्लोरा के बाद उत्पन्न वनस्पति को क्या कहा गया है? टिलोफाइल्म। भारत को 98% कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है? गोंडवाना चट्टानों से। भारत के दक्कन ट्रैप में प्रमुख रूप से प्राप्त होने वाली चट्टानें कौन सी है? बेसाल्ट व डेलोराइट। भारतीय भूखंड का वर्तमान स्वरूप किस युग की देन है? टर्शियरी युग की। पूर्वी राजस्थान से तांबा, कोबाल्ट तथा रंगा की किस क्रम की चट्टाने से प्राप्त होता है? कुडप्पा क्रम से। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वी राजस्थान से तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? कुडप्पा क्रम से। विंध्यन क्रम की चट्टाने की विशेषता क्या है? इसका निर्माण जल निक्षेप से हुआ है। मतलब जल के नीचे गिरने की प्रक्रिया से इनका विंध्यन क्रम के चट्टानों का विशेषता है। जीवा अवशेषों से युक्त चट्टानें कहाँ पाई जाती है? द्रवियन समूह में, मतलब दक्षिण भारत में। कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच भारत में निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना युग के समय सघन वनस्पति की उत्पत्ति हुई थी। इसे क्या नाम दिया गया? तो ग्लासोपेटेरिस फ्लोरा। ग्लासोपेटेरिस फ्लोरा। आप स्क्रीन पे भी आराम से देख सकते हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टानों की निर्माण अवधि क्या है? इयोसीन से प्लायोसीन युग तक। हिमालय की उत्पत्ति का युग है टर्शियर युग। इरानियस, काकेसस, कार्पेथियन, आल्पस और प्रेनीज पर्वत किसके समकालीन हैं? हिमालय के समकालीन है। शिवालिक हिमालय की चट्टानें कैसी चट्टानें हैं? नदीय चट्टानें हैं। करेवा नामक विशाल सरोवर की स्थिति कहाँ थी? कश्मीर घाटी के स्थान पर। प्लीस्टोसीन काल की निर्मित पुरातन कॉप को क्या कहा जाता है? बांगर। विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य खनिज हैं हीरा व पन्ना। भारत में प्राचीनतम चट्टानें दक्षिण भारत से प्राप्त होती है, जबकि नवीन चट्टाने का क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है। मेसोजोइक कल्प में भारत की प्रमुख घटना क्या थी? गहन ज्वालामुखी उदार होना। मेसोजोइक कल्प में भारत की प्रमुख घटना क्या थी? तो गहन ज्वालामुखी उद्गार होना। गोंडवाना लैंड का विभजन हुआ था सेनोजोइक कल्प में। खनिज तेल का सबसे बड़ा स्रोत है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। जितने भी खनिज मुख्यतः निकलते हैं वह टर्शियरी युग के चट्टाने से निकलते हैं। अपर प्लेस्टोसीन में हुए नवीनतम कॉप निक्षेप को क्या कहा जाता है? खादर। सोना, लोहा, जिंक, लेड, मैग्नीज, अभ्रक, एस्बेस्टस, काइनाइट, एपराइट, सिलेमाइट जैसे धात्विक तथा अधात्विक खनिज कहाँ से मिलते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टाने से। टर्शियरी क्रम की चट्टानें लगभग अदृश्य है प्रायद्वीपीय भारत में। भारत में किस क्रम की चट्टाने में पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो अभी बताया खनिज टर्शियरी क्रम की चट्टाने में।
कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? प्ली प्लीस्टोसीन काल में। कायांतरित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है? आर्कियन समूह की सेलों को। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था? प्लीस्टोसीन हिमनद। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई? धारवाड़ युग में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया। भारत में प्रदेश की उपमा किसे दी गई है? छोटा नागपुर पठार को। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड को कौन सी भूसन्नति अलग करती है? तैथिस। अजैविक, पूर्णतः रेवेदार, अत्यधिक भ्रंशित, फोलिएटेड एवं पातालिक लक्षणों से युक्त किस क्रम की चट्टानें हैं? आर्कियन समूह की। भारतीय पुराण समूह की शैलें यूरोपियन भूगर्भिक इतिहास के किस युग का प्रतिनिधित्व करती है? प्रोटोरोजोइक युग का। असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? शिवालिक क्रम का। देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई? प्लीस्टोसीन युग में। दिल्ली क्रम की शैलें किस क्रम की चट्टानों की बनी हुई है? कुडप्पा क्रम की। भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड का मिलन स्थान है भारतीय उपमहाद्वीप। गोंडवाना क्रम का निर्माण किस अवधि में हुआ था? ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के दीर्घ अवधि में। राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट तथा रंगा किस समूह सेलों से प्राप्त हुए? तो कुडप्पा समूह से। दक्कन टैप का निर्माण मुख्यतः हुआ है बेसाल्टीय चट्टानों से। बेसाल्टियो चट्टानों से दक्कन टैप का निर्माण हुआ है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? प्राद्वीपीय पठार का। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है कायल या पश्च जल पश्च जल। मालाबार तट की विशेष आकृति क्या है? कायल। वैज्ञानिक अनुसंधान से यह पता हुआ है कि आज जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां एक विशाल सागर था जिसका नाम तैथिस सागर था। तैथिस सागर के उत्तर में एक महाद्वीप स्थित था जिसे अंगारा लैंड कहते थे। संसार के अन्य क्षेत्रों की भांति भारत में भी मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति कितनी अवस्थाओं में हुई? तो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई। भारत में प्रथम चरण में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई जो सर्वाधिक पुराना व निर्मित है पूर्व कैम्बियन युगीन धारवाड़ियन चट्टानों से। मतलब अरावली पर्वत का उत्पत्ति आप जाने तो धारवाड़ियन युग से चट्टान से हुई है। भारत में द्वितीय चरण में किन पर्वतों की उत्पत्ति हुई? कैलिडोनियन युगीन। भारत में तीसरे चरण में किन पर्वतों का निर्माण हुआ? हर्षियन युगीन। एक भ्रंश घाटी किन पर्वतों के बीच स्थित है जिसमें नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है? यह विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य है। उपयुक्त कारण से ही विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मोड़दार पर्वत होने के बावजूद भ्रंशित पर्वत भी कहा जाता है। भारत में चौथे चरण में किन चट्टानों का निर्माण हुआ जिसमें भारत वृहद, मध्य तथा शिवालिक हिमालय की श्रेणियों में आती है? अल्पाइन क्रम की। प्रायद्वीपीय भारत भाग है गोंडवाना लैंड का। आर्कियन क्रम की चट्टानें का विस्तार किन राज्यों में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार तक। कहने का मतलब पूरा मध्य भारत से लेके कर्नाटका का तमिलनाडु क्षेत्र लगभग पूरा प्रायद्वीपीय भारत है लगभग। धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानें के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। ये कैसी चट्टानें हैं? ये परतदार चट्टानें हैं। भारत के पठारी भूभाग का विस्तार है 28%। यमुना तथा विंध्यन पठार के बीच का क्षेत्र कहलाता है बुंदेलखंड का पठार। प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रफल का विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। सोन नदी के पूर्व में स्थित पठार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में पड़ता है। अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी भाग उदयपुर के निकट
यानी राजस्थान को क्या कहते हैं? जरग्गा पहाड़ियाँ। जरग्गा पहाड़ियाँ अर्थात राजस्थान में। अरावली पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर माउंट आबी के निकट स्थित है। इसका क्या नाम है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम ही गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। पश्चिमी घाट पहाड़ियों को किस अन्य नाम से भी पुकारते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियों से। सह्याद्री पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को बोलते हैं। पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थाल घाट और भोर घाट क्रमशः बम्बई से किन शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? यह पूरब की और नीचे दक्षिण की ओर जाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। कलकत्ता और पुणे के लिए। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी दक्षिण सह्याद्री किन पहाड़ियों में स्थित है? अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। माही व लूनी नदियों का क्षेत्र क्या है? कच्छ का रण, जो कि गुजरात में और राजस्थान के आसपास है, ऐसे गुजरात में है। भारत तथा विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में सबसे पुराना पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी है। चंबल का बिहार क्षेत्र स्थित है। मालवा का पठार। चंबल नदी भी है मध्य प्रदेश में, तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा मालवा का पठार। छोटा नागपुर के पठार पर किस क्रम की चट्टानों का निक्षेप है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों तेलंगाना का पठार तथा कर्नाटका का पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी का नाम क्या है? तो साथियों, दक्षिण की गंगा कहे जाने वाली गोदावरी नदी। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत का है नर्मदा नदी की दरार घाटी का खारा ढाल है। नर्मदा नदी को चंचल मतलब बहुत तीव्र गति से पार करने वाली, पानी का प्रभाव करने वाली नदी के रूप में भी जानी जाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है महादेव पर्वत पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की चोटी के पास। हिमालय श्रेणी का उन्नतोदर ढाल भारत की ओर है, जबकि नतोदर ढाल तिब्बत की ओर है। हिमालय का वास्तविक विस्तार सिंध नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। इन मोड़ों का नाम है नंगा पर्वत तथा नामचा बर्मा। हिमालय का वास्तविक विस्तार सिंध नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। इन मोड़ों का नाम है। कहने का मतलब यह लगभग सिंधु में जो कि अभी पाकिस्तान का यह क्षेत्र होगा और इधर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र होगा। नंगा पर्वत और नामचा वर्मा। माउंट एवरेस्ट को गौरी शंकर भी कहा जाता है, जबकि तिब्बती भाषा में इसका नाम चोमोलुंगमा था। माउंट एवरेस्ट को गौरी शंकर कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय का विस्तार है भारत वर्मा सीमा पर। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट स्थित है नीलगिरी के दक्षिण में। अंडमान और निकोबार को बर्मा के किस क्षेत्र पर्वत का विस्तार माना जाता है? अराकानयोमा पर्वत बर्मा और भारत को भी अलग करता है। रामेश्वरम द्वीप है एक प्रवाल द्वीप है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच की श्रेणियों में से। मानसू सब भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरम द्वीप अंडमान निकोबार में है। वृहत मैदान का वह क्षेत्र जहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कंकर पत्थरों, ग्लासमों आदि का निक्षेप करती है, क्या कहलाता है? हिमालय पर्वत और गंगा नदी का मैदान मिलन स्थल भावर क्षेत्र कहलाता है। भावर क्षेत्र पुलिकट
हालांकि साथियों भावर क्षेत्र में कहीं कहीं नदियां गायब हो जाती है, वह पत्थर के अंदर अंदर ही निकल जाती है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है स्थित है विशाखापत्तनम, जो कि इसे सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी कहा जाता है। हम लोग आगे बात करेंगे भारत की जलवायु क्या है। अब इस वीडियो में इतना ही। आपको चैप्टर वाइज पूरा भूगोल का किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करते हैं और क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे आपसे बात करते हैं, ना कि पढ़ाई के। आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन याद रहे इसलिए। जय हिंद।